सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका पुलिस टुडे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में भाजपा का प्रचंड प्रदर्शन। महिला सम्मेलन के बाद निकला विशाल पैदल मार्च। रिपोर्ट रफीउल्लाह खां। 25 अप्रैल 2026 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक व्यापक और प्रभावशाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस, महिला सम्मेलन, विशाल पैदल मार्च और विपक्ष का पुतला दहन जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बड़ी संख्या में महिलाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की भागीदारी ने पूरे आयोजन को जनांदोलन का रूप दे दिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में संसद में 16 और 17 अप्रैल को हुए घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए इसे महिलाओं के साथ खुला अन्याय बताया। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम और उससे जुड़े विधेयकों का विरोध कर महिलाओं के अधिकारों को रोकने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने का ऐतिहासिक अवसर आया, तब विपक्ष ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते उसका विरोध किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के उपरांत आयोजित महिला सम्मेलन में क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सम्मेलन में विधायक राजबाला भी मौजूद रहीं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने जमीनी स्तर से लेकर संसद तक महिलाओं को सम्मान और अवसर देने का कार्य किया है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये दल केवल महिलाओं के नाम पर राजनीति करते हैं, जबकि वास्तविकता में उनके अधिकारों को बाधित करने का काम करते हैं। महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुनील कुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को नीति निर्माण में समान भागीदारी देना उनका अधिकार है, कोई उपकार नहीं, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी सोच का प्रतीक है। सम्मेलन के पश्चात भाजपा कार्यकर्ताओं और महिलाओं द्वारा एक विशाल पैदल मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान नारी शक्ति जिंदाबाद, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। यह मार्च क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से होता हुआ आगे बढ़ा, जिसमें भारी जनसमूह शामिल रहा। लोगों में उत्साह और जोश साफ दिखाई दिया। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने विपक्षी दलों के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट करते हुए उनका पुतला दहन किया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह ने एक स्वर में महिला विरोधी राजनीति के खिलाफ आवाज बुलंद की और संकल्प लिया कि ऐसे दलों को आगामी चुनावों में जवाब दिया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इसे रोकने का हर प्रयास देश की आधी आबादी के साथ अन्याय है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें समान भागीदारी दिलाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी और इस मुद्दे पर किसी भी विरोध का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। 16 और 17 अप्रैल को संसद में बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विधेयक लाया गया, लेकिन जो इस देश में नारी सशक्तिकरण, नारी वंदन में बहुत महत्वपूर्ण जिसका अधिकार था, निर्णय में देश की 50% आबादी की भी हिस्सेदारी हो, सुनिश्चित हो। ये कोई महिला शक्ति पर कोई एहसान या उपकार नहीं, बल्कि अधिकार और देश के विकास की, देश के इस लोकतंत्र को और सुदृढ़ करने की भावना के साथ ये प्रस्ताव लाया गया। लेकिन जिन राजनीतिक दलों की धारणा सदैव महिलाओं के खिलाफ रही है, जिन्होंने हमेशा नारी शक्ति का अपमान करने का काम किया है, उन सब ने मिलकर इस संशोधन विधेयक को संसद में पारित होने से रोकने का काम। कांग्रेस ने शाहबानों का केस लाकर शाहबानों के प्रकरण में संसद में उसको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल करके बताया था कि उनको महिलाओं के सम्मान या उनके जीवन रक्षण या उनके जीवन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो केवल वोट बैंक की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व पहले ही कह चुका है
कि लड़के हैं, लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं। जिन दलों की सोच इस प्रकार की हो उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन हमारा प्रयास था कि सब लोग आए। माननीय मोदी जी का प्रयास था कि सभी दल आकर के इस संशोधन विधेयक को पास करें। इस संशोधन विधेयक में किसी का अधिकार छीन नहीं रहा था और ये संविधान की लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक था, जिसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाना था, जिसमें 2011 की जनगणना के आधार पर 2029 के होने वाले चुनाव में हमारी सरकार चाहती थी कि सीटें आरक्षित करके उनको दी जाए। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए, इसलिए तत्काल परिसीमन करना आवश्यक था और उसमें किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं था और किसी भी राज्य का अधिकार छीना नहीं जा रहा। ये गलतफहमी फैलाई गई कि दक्षिण राज्यों का इससे क्षति पहुंचेगी, उनकी सीटें कम होंगी और एक ही षड्यंत्र है, जबकि ऐसा नहीं था। अब माननीय अमित शाह जी ने संसद में स्पष्ट किया था कि सभी राज्यों की 50% सीट बढ़ेगी, जिसकी जितनी है उसकी 50% बढ़ जाएगी। तो समान अनुपात में जब पूरे देश के सभी राज्यों की सीट बढ़ गई तो किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव, कोई पक्षपात या कोई उसके हितों के विरुद्ध निर्णय नहीं होना था। लेकिन इस प्रकार के कुत्सित प्रयास किए गए पहले विधेयक को बदनाम करने के। यह ऐतिहासिक एक वो था जिससे महिलाओं की निर्णय में भागीदारी होती, देश के आधी आबादी को हम राष्ट्र के भविष्य के संबंध में होने वाले निर्णयों से वंचित रखें, ये उचित नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सदैव नारी सम्मान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सबसे पहले अभी आह्वान माननीय मोदी जी ने किया था, ताकि बेटियां पढ़ेंगी तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। माननीय मोदी जी ने 3 तलाक का कानून, जिसका इन दलों ने विरोध किया था, जो एक वर्ग की महिलाओं को नर्क में धकेल देने वाला कानून था, उस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया और 3 तलाक पर विधेयक लाए थे। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व महिला नारी शक्ति का वंदन करता, अभिनंदन करता। मैं कहना चाहता हूँ कि 16-17 अप्रैल को ये विधेयक नहीं गिरा है। केवल ये विधेयक नहीं गिरा है, गिर गया है उन राजनीतिक दलों का चरित्र, गिर गया है उन राजनीतिक दलों का भविष्य। ये इतिहास गवाह है कि जिस दल ने नारी शक्ति का अपमान किया है वह दल राजनीतिक क्षेत्र से, सत्ता से कोसों दूर चला गया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ये अपनी डीएमके और इन दलों ने जो मिलकर के, टीएमसी ने मिलकर के किया है, देश की जनता, देश की आबादी इन्हें कभी माफ नहीं करेगी, इनको सजा दे करके रहेगी। एक शाहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट में निर्णय को बदला गया था। कांग्रेस आज तक सत्ता में नहीं आ पाई है और इस बार जो इन्होंने किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हम दृढ़ संकल्पित है, हम इसके लिए पूरे प्रयास करेंगे। हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व पूरा संघर्ष करेगा। हम सड़कों पर आकर के संघर्ष करेंगे, मजबूर करेंगे इन सभी दलों को कि और उनको नारी शक्ति को उनका अधिकार दिला करके उनका अभिनंदन करें। वर्ष 2027 के चुनाव में इन सब चीज़ों का भाजपा को बड़ा फायदा होगा। देखिएगा, हमने राजनीतिक लाभ और हानि के लिए इस विधेयक को नहीं लाया। यह विधेयक बहुत ही पवित्र भावना के साथ लाया गया था, लेकिन जिन दलों ने इस विधेयक को गिराने का काम किया है उनको नारी शक्ति, इस देश की आबादी 50% आबादी कड़ा जवाब देगी और उनको दंडित करने का काम 2027 के चुनाव में करेगी। उनका सूफड़ा साफ हो जाए। और पश्चिम बंगाल में जो चीज़ें हुई अभी हाल के ही दिनों में, तो चुनाव में उसका भी कुछ, अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, आप निश्चित रहिए। 2027 के चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां भाजपा की ओर से? भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं, जनता के बीच में रह करके काम करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, जनसेवा और देश का और प्रदेश का विकास करना, वो हमने किया। दूसरे दलों का एक ही एजेंडा रहा है। एक जमाना था
कि इस प्रदेश को बदमाश और अपराधिक गिरोह गैंग चलाते थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन यूनिवर्सिटी है, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन है। हम लोग इस प्रदेश को बिना कोई टैक्स लगाए, बिना कोई टैक्स में वृद्धि किए, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी आय को 3 गुना करने का काम किया है। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार का अंतिम बजट 3,36,000 करोड़ रुपए का था और हमारी सरकार का 9 साल का बजट 9,12,000 करोड़ का है, जो लगभग 3 गुना है। इसके लिए हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, कोई टैक्स बढ़ाया नहीं। इसी में 2 साल का कोविड का कार्यकाल भी हमारी सरकारों ने झेला और हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया, हमने स्टाम्प ड्यूटी में भारी छूटें दी हैं। उसके बाद भी हमारी सरकार, माननीय योगी जी की सरकार 3 गुना बजट पेश करने में संभव हो पाया। नहीं होंगे, समय पर होंगे। मंत्री जी, चुनाव तो बहुत पीछे जा चुके हैं इस हिसाब से देखा जाए तो समय जो कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन चुनाव की अभी कोई डेट हो सकती है। देखिए, बहुत सारे संवैधानिक विषय है। पंचायत चुनाव मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि प्रदेश में जनगणना प्रारंभ हो गई है और उसके जो संवैधानिक पहलुओं को देखते हुए पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। आप उससे निश्चित। सर, समाजवादी अपने मैनिफेस्टो में 300 पर यूनिट बिजली परिवार को देने का सर वादा कर रही है, लेकर आइए, क्या करेंगे? बिल्कुल कर सकती, क्योंकि बिजली आएगी तो है नहीं। जब बिजली आएगी नहीं तो सारी यूनिट आप कर इटावा सैफई को छोड़ के जब उनका राज था तो किसी जिले में बिजली आती थी। जब बिजली आएगी नहीं तो यूनिट का मतलब क्या होगा? अच्छा, आज आपका क्या कार्यक्रम है सर यहाँ? आज मैं आया हूँ और जो पार्टी ने, संगठन ने कार्यक्रम तय किया, महिला जन आक्रोश यात्रा, उसकी प्रारंभ में भी मैं शुरुआत में जोर में रहूँगा और तो आप लोगों से मुख्य रूप से पत्रकार वार्ता करने का लिए। तो महिलाओं का जो आक्रोश है, इसका पहला कदम रामपुर से है या पूरे देश भर में ही चल रहा है? पूरे देश में चल रहा है। महिला आक्रोश के में ये विपक्षी दल जिन्होंने इस विधेयक को गिराया, जल करके खाक हो जाएंगे। धन्यवाद। तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज।